हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज है मेरे 84 डेज़ फैट टू फिट जर्नी का 11वां दिन। सो अभी तक मैंने 10 दिन अपने सक्सेसफुली कर लिए हैं कंप्लीट। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और मेरे रिजल्ट्स भी विजिबल हैं, जो मुझे फील हो रहे हैं। बॉडी बहुत लाइट है और अपना मेरा जो काम है रूटीन का वो बहुत बढ़िया से चल रहा है। सो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह उठ के सबसे पहले बना दी है मौसी के लिए चाय और फिर चढ़ा दी है अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक। और आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसी डिटॉक्स ड्रिंक जो आपकी बॉडी को फुल्ली डिटॉक्स कर देती है और आपको हेल्प करती है वेट लॉस में। सो गाइज, ये पीसीओएस और पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर कोई भी मेरी बहन जिसको पीसीओएस या पीसीओडी है और जिसकी वजह से उसको इरेगुलरिटी का सामना करना पड़ रहा है, सो गाइज प्लीज़ मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैंने इससे अपना पीसीओएस रिवर्स किया था बिल्कुल परफेक्टली ठीक। उसके बाद मुझे कंसीव भी हुआ था। मेरी एक छोटी सी बेटी है 5 महीने की, और ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पीसीओडी के बाद सबसे ज़्यादा जो भारी समस्या होती है वो वेट गेन करने की और हेयर ग्रोथ की होती है। जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। तो अगर किसी को भी पीसीओडी या पीसीओएस है तो प्लीज़ ट्राई दिस। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। बैठ के अपनी इंजॉय कर ली है मैंने ड्रिंक। मौसी ने पी ली है अपनी चाय और थोड़ी सी निकली है गुनगुनी सी धूप, जहाँ पे मेरी बेटी कर रही है एंजॉय। वो हमको आवाज़ लगा रही है, उसको लग रहा है कि मुझे कोई उठा नहीं रहा है, सब खा पी रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ। अपनी ड्रिंक पीने के बाद लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। सबसे पहले बैठ के लगाइए पूरे कमरे में झाड़ू। बैठ के झाड़ू लगाने से जो आपका पेट है वो हिलता डुलता है और जो आपकी ड्रिंक है वो अच्छा काम करती है। बैठ के अगर आप झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो आपके फैट लॉस, वेट लॉस, बेली फैट को घटाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो काम आप कम से कम 3 महीने में करेंगे, वो काम ये सारी चीज़ें करने से आप 1.5 महीने में कर सकते हैं। मेरी पिछले 10 दिन की जर्नी अगर आप देखें तो मैंने इस चीज़ को रेगुलर फॉलो किया है और मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आया है। आजकल बहुत ढीले हो गए हैं। जो मेरे कपड़े थे सारे के सारे वो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ आने लगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो मेरा स्ट्रगल है वो सही जा रहा है। तो मेरा जो टारगेट है वो है 84 डेज़ का, जिसमें मुझे अपने आप को फिट करना है। जस्ट फैट टू फिट है मेरा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है या मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती है, हमारे खान पान की वजह से चीज़ें भद्दी दिखने लग जाती हैं। तो मैं उसी चीज़ को रिवर्स करना चाहती हूँ। अगर मेरे साथ आप भी इस जर्नी में साथ दे दें तो प्लीज़ आपका मोस्ट वेलकम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। मैंने अपना पोछा लगा लिया है पूरे कमरे में बैठ बैठ के। आप देख सकते हैं मैंने कहीं पे भी ऐसे खड़े होकर काम नहीं किया था। और पोछा लगाने के बाद मैं जाऊंगी सीधा अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। सीधा आ जाती हूँ मैं अपनी छत पर। छत का व्यू आप देख सकते हैं, धूप निकल चुकी है तो बहुत ही बढ़िया वाला हो रखा है मौसम। चलिए करते हैं अपनी आज की स्टार्टिंग। सो सबसे पहले लगाए हैं मैंने 15 मिनट राउंड, तेज़ तेज़ घूम के। जितना स्पीड आपको दिख रहा है इसमें, उससे थोड़े से कम स्पीड थी, लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी स्पीड से अपने राउंड को कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने कंधे की एक्सरसाइज की है, और जो आपका अपर बॉडी होता है उसके लिए बहुत अच्छी हो। आपकी नेक की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आपकी गर्दन में अगर थोड़ा सा भी दर्द वगैरह होता है एक्सरसाइज करने के बाद, इससे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो आजकल जैसे जैसे मैं अपनी एक्सरसाइज करते जा रही हूँ, मेरी बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस भी आते जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी पेन होती ही होती है। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद किया है मैंने अपना कपालभाति, जो कम्प्लीटली पेट को ठीक करता है। पेट में अपच है या आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बेली फैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेट से रिलेटेड होते हैं, तो कपालभाति उन सब का एक रामबाण है। जिसके बाद मैंने किया है अनुलोम विलोम। ये मेरे मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा है। मेरे क्या, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ठंडी ठंडी हवा हमारे दिमाग को जाके शांत कर रही है। सो ये सारी चीज़ें करनी हो। सबसे स्टार्टिंग जो होती है मेरी बहुत ही इजी एक्सरसाइज के साथ होती है। फिर मैंने अपना रोटेट किया है कंधों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से। इससे आपका जो कंधे की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करी है, और जैसे पहले मैंने स्टार्ट करी थी 2 या 3 एक्सरसाइज, अब मैंने उन एक्सरसाइज को बढ़ा के 10 से 15 कर दिया है। उनमें से एक एक्सरसाइज ऐसी है जो आप 3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली। इस पोज में जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज करेंगे। ये वर्क करती है हमारी अपर बॉडी को टोन करने के लिए। जो एक्स्ट्रा फैट हो जाता है उसके लिए, ज़्यादातर जब हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं तो हमको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है ये वाली एक्सरसाइज, सिंपली जो आपके हिप और थाई का वेट कम करती है, यानी उसको टोन में लाती है। तो ये एक ही पोज जो है आपकी 3 एक्सरसाइज में काम करता है। और एक है इसका जो लास्ट वाला, तो वो करता है आपका फुल बॉडी वर्क। तो इसी एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मेरी बॉडी पे। जनरली जब भी मैंने पीसीओडी की वीडियोस डाली थी, आप लोगों ने देखा था, अप्रिशिएट भी किया था। तो यही वो एक्सरसाइज मेरी है लाइफ में, जो मुझे बार बार अपनी बॉडी को टोन करने में हेल्प करती है। क्योंकि वेट गेन या वेट लॉस तो भाई चलता रहता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। हम हर बार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी का जो फिनोमेना है उसे समझ सकते हैं तो आप उस पर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
सेम ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट के लिए है, क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा बेली एक जगह इकट्ठा होता है, फिर स्ट्रेच होता है, तो इससे आपका बेली पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और वो अंदर जाती है। सेम एक्सरसाइज मेरी थाई, हिप और ये सारी चीज़ों के लिए है। तो ये एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर नॉर्मली भी 10 से 15 मिनट अगर घर पे परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो मेरे साथ कौन कौन सी मम्मियाँ ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो अपनी पोस्टमार्टम जर्नी पर जा रही हैं, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो व्लॉग्स हैं अच्छे लग रहे होंगे और मेरे रिजल्ट्स भी दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ही बताया है। सो अगर आप मेरे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो बताइएगा कि आपको मेरे अंदर कुछ चेंजेस नज़र आए। फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग जो मेरा आज का 11वां दिन है उसमें आपको मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस नज़र आए। ये एक्सरसाइज मैंने आज एक्स्ट्रा कर दी है, क्योंकि अब मैं जैसे जैसे मेरा बॉडी टोन में आ रहा है वैसे वैसे मेरी एक्सरसाइज करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। ऊपर से एक्सरसाइज करके नीचे आ जाती हूँ, सारी सब्जियों को चॉप कर लेती हूँ और फिर मैंने बनाया अपने लिए हेल्दी सा नाश्ता, जिसमें बनाया मैंने नमकीन हेल्दी ओट्स, जिसमें गाजर, टमाटर, प्याज चॉपर से चॉप किया है मैंने और उसको फाइन चॉप करने के बाद मैंने उसमें ओट्स में ऐड कर दिया है, तो जिससे वो बनने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर जाएं और हेल्दी भी खाएं, पेट भी भरा रहे और आपका काम भी चलता रहे, तो उसके लिए आप हेल्दी ओट्स बना सकते हैं। इसको आप दूध में बनाएं, ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाएं, फ्रूट्स के साथ बनाएं या फिर सब्जियों के साथ नमकीन बनाएं, जैसे आपका मन चाहे वैसे बनाएं। साथ में मैंने अपने लिए कढ़ी बनाने की तैयारी भी कर दी है। साइड में मैंने अपना मट्ठा चला लिया है, क्योंकि मुझे बनानी है आज कढ़ी। मेरे को हो गई थी थोड़ी सी सर्दी, तो मेरी नाक आप सुड़ सुड़ सुन रहे होंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि जुकाम में अगर गरम गरम कढ़ी पी ली जाए तो जुकाम हो जाता है ठीक। तो अपने लिए मैंने कढ़ी बनाई है यहाँ। इसमें मैंने मसाले सारे बेसिक जो होते हैं उनको कर दिया है ऐड और बढ़िया सा कर लिया है घोल तैयार। इसको मैं हाथ से ना घोल के ऐसे ही रही से चला देती हूँ, तो ईजिली इसमें हाइजीन की भी इशू नहीं होता और साथ में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। तो आप में से किस किस को कढ़ी खाना बहुत पसंद है और ये लॉजिक कहाँ तक सही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भी ऐसा मानते हैं कि कढ़ी खाने से जुकाम ठीक हो जाता है। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे साथ ये होता है। तो साथ में मैंने आप डब्बे में जो मखाने दिखाई दे रहे हैं, मैंने सुबह पहले वो भी भून लिए थे, क्योंकि मैं डेली यूज़ पे ही जितने खाने होते हैं उतने ही मखाने भूनती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है ड्यूटी जाने से पहले का। ड्यूटी जाने से पहले खाना बनाना, खाना, एक्सरसाइज, बच्चे को संभालना, सारे काम हो जाते हैं थोड़े से मुश्किल, बट करने तो हमको ही हैं, क्योंकि लाइफ है, लाइफ को बैलेंस करना हमारा काम है। उसको एक चीज़ पर अटक के हम नहीं रह सकते हैं। अगर आगे जाना है तो भाई अपने आप को हर तरीके के हर सिचुएशन में मैनेज करना होगा। ओट्स बनकर हो जाते हैं मेरे तैयार। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़े यहीं नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडे होने के बाद ऑटोमेटिकली पानी को सोख कर लेते हैं और उसके बाद थोड़े से गाढ़े हो ही जाते हैं। सो अगर किसी ने नहीं ट्राई किए तो इस तरीके से ओट्स बना के ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि मैं ये पहले भी बना चुकी हूँ। बाद में मैं चढ़ा देती हूँ अपनी कढ़ी। जब तक मेरी कढ़ी पकेगी उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए और मिलती हूँ आपसे कल के अपने रूटीन के साथ। जिसको भी मेरा आज का डेली रूटीन अच्छा लगा बताइएगा। और अभी मैं सिर्फ ये मॉर्निंग रूटीन ही आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन का मैं ड्यूटी जाने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। सारे के सारे कपड़े वगैरह हैं उनको कर दिया है फोल्ड। अब झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर ही दिया था, क्योंकि बेटी मेरी जग गई थी मुझसे पहले। सो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी 84 डेज़ की फैट टू फिट जर्नी में मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।